ठीक, लास्ट टाइम तो आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी कि भैया एरर डिटेक्शन और एडिटिंग के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले आइए। आपका 27 ऑफ अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, अब देखो अपन के पास इतना कम टाइम है ना कि अगर मैं आपको बोलूं कि सारे ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ के आओ तभी आप एरर डिटेक्शन कर पाओगे तो ये होगा सुसाइड। करने मत जाना कभी भी। आज के इस वीडियो में हम धमाकेदार कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे जिनसे आप एग्जाम में जब भी बैठोगे और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखोगे ना, आपको मेरा तरीका याद आएगा कि प्रेम सर ने ये कहा था, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे अपन। ठीक है, तो भाई देखो ये क्या है ना, ये टॉपर्स के लिए होता है जिन्होंने सारे ग्रामर के टॉपिक पढ़ रखे हैं, फिर उनको कोई जरूरत नहीं होती है एरर डिटेक्शन और करेक्शन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए। अब देखो जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ा पूरी तरीके से ना, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, इसमें हम छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। देखो यार, एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस करने के लिए ना एक मूल मंत्र होता है। अब वो मंत्र क्या है? अपने सब कॉन्शियस माइंड की सुनो। अपने सब कॉन्शियस माइंड की सुनो। आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज क्या गलत लगती है और उसकी जगह क्या होना चाहिए, ये हमारा दिमाग क्लिक कर लेता है। बस वही सही होता है, हमेशा वही सही होता है। चलो अब हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये तरीका हमारे एरर डिटेक्शन और एडिटिंग में काम करता है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके एग्जाम में पूरा यही क्वेश्चन दिया होगा। इस बार आपको पता होगा कि एरर डिटेक्शन केवल 3 नंबर का है, यानी आपको केवल 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए ऑलरेडी किया गया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, यानी ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें कुछ गलतियां हैं। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, हर लाइन में एक गलती है। आपको करना क्या है? आपको गलती पहचानना है और उस गलत वर्ड की जगह जो सही है वो लिखना है। एक चीज और याद रहेगी, रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन, यानी फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड गलत है। ठीक है, तो जो वर्ड गलत है उसको आप अंडरलाइन कर दोगे और उसकी जगह जो सही है वो करेक्शन वाले कॉलम में आपको लिख देना है। ठीक है, आपका जो पहला वाला क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम पेपर में दिया रहेगा। मैंने यहां पर नहीं किया है ताकि आपका और प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ट्रीज हैज अ सिंगल वुडी स्टेम। आपको करना क्या है? सबसे पहले ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ो, पूरी लाइन को पढ़ो ताकि मतलब समझ में आए। ठीक है, उसके आगे भी एक लाइन को पढ़ लिया करो। मान लो हमें इसमें भरना है तो उसके आगे वाली भी एक लाइन को पढ़ लो कि मोस्ट ट्रीज हैज अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक हु सपोर्ट्स द मास ऑफ ब्रांचेस। अब देखो यहां पर क्या है, पहली लाइन में हमें गलती ढूंढनी है। गलती इसी के बीच में होगी। कहां है? देखो ध्यान से देखो ना, आपको दिख रहा है मोस्ट ट्रीज हैज। देखो ट्रीज के साथ हैज का यूज कर दिया है, गलत है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक याद रखना कि भाई मोटी लड़की की जो शादी होती है ना वो हमेशा मोटे लड़के से होती है और पतले लड़के की जो शादी होती है वो हमेशा पतली लड़की से होती है। ऐसा ही तो होता है ना हमारे सोसाइटी में। अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और यहां पर यही गलती है। ट्रीज क्या है? ट्रीज हमारा प्लूरल है, लेकिन हैज क्या है? ये सिंगुलर है। तो हम हैज को करेंगे अंडरलाइन और एरर वाले जगह पर लिखेंगे हैज, करेक्शन वाली जगह पर क्या लिखेंगे? हैव। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव होता है ना, बिल्कुल होता है। चलो अब आते हैं अपने असली क्वेश्चंस पर। मोस्ट ट्रीज हैज अ सिंगल वुडी स्टेम। अब देखो यहां पर इसको अंडरलाइन करेंगे, हैज लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ ट्रंक हु सपोर्ट्स अ मास ऑफ ब्रांचेस। देखो यहां भी गलत है। क्या गलत है? अ ट्रंक हु सपोर्ट्स अ मास ऑफ ब्रांचेस। आपको दिमाग में क्लिक कर लिया होगा कि भाई हु थोड़ा अटपटा लग रहा है। हु बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि देखो अ ट्रंक जो है ना ये नॉन लिविंग थिंग होता है। ट्रंक का मतलब क्या होता है? पेड़ का तना। ठीक है, चलो थोड़ा कुछ और पेन का यूज करते हैं हम। ये जो ट्रंक होता है ना, ये क्या होता है? ट्रंक मतलब पेड़ का तना। ये नॉन लिविंग थिंग यूज होता है, ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के आगे कभी भी हम हु का यूज नहीं करते। याद रहे, जो हु है ना वो हमेशा लिविंग नाउन के पहले यूज होता है। तो भैया नॉन लिविंग के बाद क्या यूज होगा? यस ऑफ कोर्स, विच का यूज होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे हु की जगह क्या? विच। अब देखो पढ़ो, अब देखो सही लग रहा है। अ ट्रंक विच सपोर्ट्स अ मास ऑफ ब्रांचेस। अब सही लग रहा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अ ट्रंक विच सपोर्ट्स अ मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव्स। अब यहां तक कोई गलती नहीं है। ट्रीज क्लीन एंड एयर, यही कहीं गलती है, यही कहीं गलती है। इसी 4 शब्द में कोई मिस्टेक है। ट्रीज क्लीन एंड एयर,
देखो यार, ए और एन ना किसी सिंगल चीज के लिए यूज होता है, और एयर कोई सिंगल चीज नहीं है, ठीक है। एयर क्या है? एयर एक यूनिवर्सल चीज है, प्राकृतिक चीज है। देखो यार, हमारे पास 5 प्राकृतिक चीजें होती हैं। एक होता है हमारा फायर, आग, दूसरा होता है मिट्टी, तीसरा होता है स्काई यानी आसमान, चौथा होता है एयर, और पांचवा होता है वाटर। इन सभी के आगे हम केवल और केवल द का यूज करते हैं। याद रखना, ये जो 5 चीजें हैं इनके सामने हम द का यूज करते हैं। आपके एग्जाम में आया, हमेशा एन हटाकर द का यूज करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो सही लग रहा है कि नहीं? कैरिंग लीफ, ट्रीज क्लीन द एयर टू रिमूविंग टाइनी एयरबॉर्न पार्टिकल। अब देखो यहां भी हमें कुछ अटपटा लग रहा है, टू के बाद रिमूविंग, ये थोड़ा गलत लग रहा है। देखो भाई साहब, जब कभी भी तुम टू को देखो ना, आंख बंद करो और टू के बाद केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज कभी नहीं होता। जहां कहीं भी आप टू देखो ना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो हम यहां एरर वाले पोर्शन में लिखेंगे रिमूविंग, ठीक है, जो कि गलत है। और रिमूविंग की जगह क्या सही है? वो है हमारा रिमूव। तो देख रहे हो कितने आसान तरीके से हमने पहले पैराग्राफ वाले एरर डिटेक्शन को कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड वन पर। दूसरे क्वेश्चंस को भी करने के लिए हम लगाएंगे केवल और केवल अपने कॉमन सेंस को और अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि इनिड ब्लॉटन बुक्स आर ऑफ कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ते जाओ, मैं कहां कौन सी चीज का यूज कर रहा हूं कि मेरा आंसर आ जा रहा है, बस इस चीज को पकड़ने की कोशिश करो। इनिड ब्लॉटन बुक्स आर ऑफ कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, क्या लिखा है? देखो यार, यहां पर हमें सबसे पहला गलत तो यही लग रहा है। ऑफ कोर्स नहीं होता है, हम बोलते हैं ना। अच्छा मान लो तुमसे कोई पूछा कि क्या ये सही है, तुम कहते हो ना ऑफ कोर्स सही है। तो जो ऑफ कोर्स होता है ना, वो इंग्लिश वाला वो साथ में लिखा होता है, यहां पर अलग अलग लिखा है, यानी ये गलत है। ऑफ का यूज यहां पर नहीं होगा, तो क्या यूज होगा? फिर से पढ़ते हैं। इनिड ब्लॉटन बुक्स आर ऑफ कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, थोड़ा गलत लग रहा है। मतलब जो इनिड ब्लॉटन बुक्स है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है, के लिए ना। तो भाई के लिए की लगा हम ऑफ का यूज नहीं करते, हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर का मतलब होता है ना के लिए, जैसे आई विल गो टू स्कूल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए स्कूल जाऊंगा। तो यहां पर ऑफ की जगह हम क्या लिखेंगे? फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था यार कि जब कभी भी आप पैराग्राफ को पढ़ो ना, सबसे पहले टेंसेस चेक कर लिया करो कि कौन से टेंस में है। हमने यहां पर पहले ही देख लिया आर का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस में है ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। मतलब हमें केवल प्रेजेंट के वर्ब यूज करने हैं। तो दूसरे वाले में तो हमें सीधा गलती दिख गया कि ये वर यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर क्या है? ये पास्ट का है ना। तो जहां प्रेजेंट का पैराग्राफ, वहां पर पास्ट का वर्ब थोड़ी यूज करेंगे। वर क्या है? प्लूरल है। अब वर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? बताओ, वर का अल्टरनेटिव प्रेजेंट में क्या होता है? बिल्कुल आर होता है। अगर यहां पर वॉज होता ना, तो वॉज का अल्टरनेटिव क्या होता? इज होता, ठीक है। चलो, मेनी आर सुटेबल फॉर ओल्ड प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, क्या लिखा है कि जो इनिड ब्लॉटन बुक्स होती है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होती है, और इसमें से जो कई बुक्स हैं वो ओल्ड प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए काफी सुटेबल है। बट एनी आर, अब देखो बस इसी 3 वर्ड में हमें गलती पहचाननी है, और आपको लग गया होगा कि यही एनी में कोई गलती है, क्योंकि पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है। बट एनी आर, ठीक है। देखो अब देखो इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जो ये एनी वर्ड है ना, ये सिर्फ वहां पर यूज होता है जहां पर हमें नाउन क्लियर ना हो, मतलब किसके बारे में बात हो रही है वो जब पता ना हो, तभी हम एनी का यूज करते हैं। अदरवाइज हम एनी की जगह पर सम का यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हमें पता है कि कौन से बुक्स की बात हो रही है, इनिड ब्लॉटन बुक्स की बात हो रही है। जब पता है तो एनी का यूज थोड़ी ना करेंगे, एनी की जगह क्या करेंगे? सम का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया? जो एनी है वो हमेशा याद रखना इनडिफाइनाइट नाउन, मतलब जहां हमें नाउन पता ना हो उसके पहले हम यूज करते हैं एनी का। जहां पे हमें नाउन पता हो उसकी जगह हम सम का यूज करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बट एनी आर स्पेशली राइट फॉर न्यू रीडर्स। अब देखो यहां भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ना कहा होगा कि कुछ तो गलत है। क्या गलत है? बट एनी आर स्पेशली राइट फॉर न्यू रीडर्स इन द अर्ली प्राइमरी स्कूल्स। बाकी सब तो सही है, यही राइट का कुछ लोचा है।
यहां राइट तो होगा नहीं, क्योंकि भाई आर के साथ हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म का यूज होता है या तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पर आईएनजी फॉर्म तो है नहीं। हमेशा याद रखना आर के बाद अगर कोई वर्ब का यूज हुआ है तभी आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, नहीं तो हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो राइट हटाकर यहां पर क्या हो जाना चाहिए, रिटेन हो जाना चाहिए। अब आप पूछोगे कि भैया आर के बाद तो हमेशा आईएनजी यूज होता है, आपने थर्ड फॉर्म क्यों यूज किया? क्योंकि भाई साहब ये जो सेंटेंस है ना ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस होता है वो केवल थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और ये जो पहला वाला हमें करना है ये एग्जाम्पल के तौर पर आपके एग्जाम पेपर में दिया होगा, मतलब ऑलरेडी बोर्ड ने करके दिया होगा, फिर भी हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। द स्टेज इज दिस पार्ट ऑफ द थिएटर। देखो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि दिस यहां पर गलती है। क्यों? क्योंकि भाई जब कोई चीज किसी चीज का पार्ट होता है ना तो हम दिस का यूज ना करके वहां पर दैट का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हुआ कि भाई आईज आईज आर that part of humans, eyes are that part of humans which help us to see, मतलब आंखें इंसान का वो हिस्सा होती हैं जो हमें देखने में मदद करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्टेज थिएटर का वो हिस्सा होता है, यह हिस्सा नहीं। दिस का मतलब यह होता है, तो दिस की जगह हम क्या करेंगे, दैट, यानी यह की जगह क्या होगा, वह का यूज होगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ इस क्वेश्चन के। वेयर द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस एंड यूजुअली मेक्स अस थिंक बाय लाइटिंग इफेक्ट एंड मूवमेंट। चलो फिर से पढ़ते हैं, यहीं कहीं गलती है। वेयर द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस, यार देखो यहां पर मेरे से थोड़ा मिस्टाइप हो गया है, यहां पर टेक्स ना होकर केवल टेक होगा, ठीक है। वेयर द परफॉर्मेंस टेक प्लेस ये गलत है, तो टेक की जगह हम करेक्ट करेंगे टेक्स, ठीक है। समझ में आया? तो वेयर द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस, क्यों? क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मोटी लड़की के साथ मोटा लड़का, पतली लड़की के साथ पतला लड़का, है ही नहीं? ऐसे ही तो सेटिंग होती है। सही है ना? चलो आगे चलते हैं। वेयर द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस एंड यूजुअली मेक्स अस थिंक बाई लाइटिंग इफेक्ट एंड मूवमेंट। अब देखो यहां पर थोड़ी गलती है। क्या गलती है? जब कहीं भी परफॉर्मेंस होता है तो वो यूजुअली मेक्स अस थिंक, परफॉर्मेंस ना, जहां कहीं भी परफॉर्मेंस होता है तो परफॉर्मेंस के बारे में हम सोचने लगते हैं। किस चीज के बारे में? लाइटिंग इफेक्ट के बारे में, और वहां पर जो हलचल हो रही है उसके बारे में। देखो यार हिंदी में तो हम लिख देते हैं बारे में, इंग्लिश में बारे में का इंग्लिश होता है अबाउट, ठीक है। तो यहां पर बाई का यूज ना होकर अबाउट का यूज होगा, तो बाई हम गलत वाले पोर्शन में लिखेंगे और अबाउट हम सही वाले पोर्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो यूजुअली मेक्स अस थिंक अबाउट लाइटिंग इफेक्ट एंड मूवमेंट, मतलब जहां कहीं भी परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है वहां के लाइटिंग के बारे में और वहां के मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो बारे में मतलब अबाउट, बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा, तो यहां पर बाई यूज ना होकर क्या होगा, अबाउट का यूज होगा। अच्छा, जो परफॉर्मेंस होता है वो हमें लाइटिंग इफेक्ट और हलचल के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। उसके आगे, द कर्टेन इज लाइक अ डोर बाई अ मैजिकल वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। अब देखो यहां पर कुछ गलत लग रहा है, बिल्कुल बाई गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि द कर्टेन इज लाइक अ, ये बिल्कुल सही है। द कर्टेन इज लाइक मतलब जो पर्दा होता है वो किस तरीके से होता है, दरवाजे की तरीके से होता है। किस चीज का दरवाजा? मैजिकल वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स का दरवाजा। देखो जो कर्टेन होता है वो दरवाजे की तरह काम करता है। किस चीज का दरवाजा? मैजिकल वर्ल्ड का दरवाजा। अब देखो का आ रहा है ना हिंदी में, जो पर्दा होता है वो मैजिकल ड्रीम्स का दरवाजा, और बाई का मतलब तो द्वारा होता है, तो बाई की जगह यहां पर हम यूज करेंगे ऑफ का। ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है का, और बाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, द्वारा, ठीक है। आपको देखो ये जो छोटे छोटे प्रेपोजिशंस है ना, इनकी हिंदी अगर पता है ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है करना। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो पहला वाला है वो एग्जांपल है। एज यूजुअल आवर कंट्री कैन बिकम अ हेवन। देखो यहां पर तो सीधी सीधी गलती दिख रही है। जो कैन है हमारा, ये क्या है, ये हमारा मॉडल है, ठीक है। मॉडल वर्ब्स हैं, और हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बिकम
बिकेम, बिकेम, ठीक है। बिकम, बिकेम और बिकम ये तीन फॉर्म होते हैं, तो बिकेम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहां पर बिकेम ना होकर क्या होना चाहिए, बिकम होना चाहिए। तो हमेशा ये रूल याद रखना कि भाई कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो रही है, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, ऑट टू, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई और फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, आवर कंट्री कैन बिकम अ हेवन फॉर टूरिस्ट, क्यों? क्योंकि इट हैज द रिच कल्चरल हेरिटेज। अब देखो यहां पर गलती है, कहां गलती है, देखो ये बहुत माइनर मिस्टेक है, इट हैज द नहीं होगा यहां पर, क्यों? क्योंकि यहां पर रिच कल्चरल हेरिटेज जो है ना, ये कोई फिक्स्ड नाउन तो है नहीं भाई, अलग अलग देश का अलग अलग कल्चरल हेरिटेज हो सकता है। हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये क्या है, धरोहर है। ऐसे ही अलग अलग देश का अलग अलग धरोहर हो सकता है, ठीक है। तो द का यूज हम वहां करते हैं जो चीजें फिक्स हो, जो चीजें दुनिया में इकलौती हो, ठीक है। तो ये जो कल्चरल हेरिटेज होता है वो हर दुनिया का अलग, सॉरी हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो द का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। इट हैज अ रिच कल्चरल, तो द का यूज ना करके हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। गलत क्या है, द है गलत। आगे बढ़ते हैं। इट हैज द रिच कल्चरल हेरिटेज, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स फॉर वंडरफुल आर्किटेक्चर। देखो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में तो कुछ गलत होगा नहीं, फॉर ही हमारा गलत है। फॉर कहां यूज होता है, जहां पर हम किसी के लिए बात करें, ठीक है। तो इसके हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा देश है उसके पास कल्चरल हेरिटेज है और बहुत पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स हैं फॉर वंडरफुल आर्किटेक्चर। ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर की द्वारा बनाई गई है, मतलब बहुत ही सुंदर कला किया गया है। तो यहां पर क्या होगा, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स फॉर वंडरफुल आर्किटेक्चर ना होकर ऑफ वंडरफुल आर्किटेक्चर होगा, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही सुंदर कला बनाई गई हैं उस पे, ठीक है। तो फॉर की जगह हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। हेरिटेज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ वंडरफुल आर्किटेक्चर एंड सच नेचुरल ब्यूटी ऑफ फ्लोरा और फौना। देखो यहीं पर गलत कर दिया, कह रहा है कि भाई हमारे देश में या तो प्लांट्स हैं या तो एनिमल्स हैं, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, और का मतलब या होता है ना, या प्लांट्स या एनिमल्स, लेकिन ऐसा तो है नहीं, अपने देश में दोनों पाए जाते हैं, एनिमल्स भी हैं प्लांट्स भी हैं। तो और की जगह हम क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैसेज। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। Man has learned to communicate in variety of ways. This is the paragraph number 5. This is the 5th paragraph of this particular video और आखिरी है ये, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, Man has learned to communicate in variety of ways। देखो पहली ही दो लाइन में हमें गलती ढूंढनी है, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं। Man has learned, देखो यहीं पर गलती है। हैज क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब होता है जिसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज और हैव ऐसे वर्ब है जिनके पास हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो लर्न लिखकर, लर्न हम गलत वाली जगह पर लिखेंगे, लर्न इसमें गलत है। क्या होगा, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड होता है, ठीक है। तो लर्न की जगह क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं कि मैन हैज लर्न टू कम्युनिकेट इन अ वेराइटी ऑफ वेज। अब देखो गलत है, यहां पर आपको सीधा दिख रहा है कि भैया ऑफ की जगह ये डबल एफ वाला ऑफ ना होकर ऑफ होगा, है कि नहीं। ये बहुत सिंपल सा है, ये तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर दिया कि वैरायटी ऑफ वेज। ये हम कई बार दिखते हैं कि वैरायटी ऑफ वेज लिखा होता है, ठीक है। तो ऑफ ओ डबल एफ नहीं होता, ऑफ का मतलब बंद करना होता है, इस ऑफ का मतलब होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कोई गलती तो है नहीं। देयर आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटीज यूजेस विसल्स। अब देखो यहां पर कहा गया है कि भाई जो इंसान है ना वो अलग अलग तरीके से बातचीत करना चालू कर दिया है। अभी भी हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर अलग अलग सोसाइटी के लोग सीटी बजाकर या किसी ना किसी धुन से बात करते हैं। तो अभी भी ये काम होता है ना, तो यूजेस ना होकर यूजिंग होना चाहिए, ठीक है। जहां भी काम कंटिन्यू हो वहां पर हम आईएनजी का यूज करते हैं, तो यूजेस ना होकर हम यूजिंग लिखेंगे, ठीक है। वैसे आर के बाद तो आईएनजी का फॉर्म ही यूज होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई काम कंटिन्यू है ना तो हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं कि देयर आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटीज यूजिंग विसल्स और ट्यून्स टू एक्सप्रेस इट्स आइडियाज। अब देखो यहां पर ये गलत है, इट्स वाला क्यों गलत है, क्योंकि कम्युनिटीज क्या है, जो सोसाइटी होती है वो लिविंग थिंग्स की सोसाइटी होती है,
है कि नहीं है भाई? जो इंसान है वही तो कम्युनिटी में रहता है ना। तो भाई जब कभी भी लिविंग थिंग की बात हो ना, तो लिविंग थिंग्स के लिए हम इट्स का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? इट्स की जगह हम देयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा पूरा करेक्ट हो गया कि मैन हैज लर्नड टू कम्युनिकेट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। देयर आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटीज यूजिंग विजुअल्स और ट्यून्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज विदाउट ब्रिंगिंग इन वर्ड्स एट all. So this is all about all the important editing and error detection questions. अब आप अपने एग्जाम में जब बैठो ना, तो बिल्कुल बेफिक्र होके बैठो, क्योंकि आपने कई अलग अलग तरीके के एडिटिंग और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस यहां पर कर लिए हैं, समझ लिए हैं, सबके ट्रिक्स भी जान लिए हैं। नाउ कैसा जाएगा आपका पेपर ना, मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर बताना, लेकिन पेपर देने के बाद। तब तक के लिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। अगर आपकी और कोई डिमांड हो किसी और इंग्लिश के टॉपिक के लिए, तो एग्जाम के पहले हमें जरूर कमेंट करें, हम एज सून एज पॉसिबल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखिए अपना, अपनों का। जय हिंद।